क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन और भी ज्यादा भटकने लगता है? जैसे ही आंखें बंद होती हैं, विचारों की बाढ़ आ जाती है। कभी अतीत की कोई कचोट तो कभी भविष्य की कोई चिंता। शरीर बेचैन हो उठता है, सांसें अस्थिर हो जाती हैं और कुछ ही पलों में लगता है कि उठकर चले जाएं। लेकिन ध्यान केवल आंखें बंद कर लेने या चुपचाप बैठने की क्रिया नहीं है। यह आत्मा की सबसे गहन यात्रा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ध्यान आत्मा की उस परम अवस्था को पाने का माध्यम है जहां वह ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाती है। आपकी विचारों की शक्ति जाने अनजाने ब्रह्मांड तक पहुंची है, तभी आज आप ध्यान की इस पवित्र यात्रा में मेरे साथ हैं। तो आइए शुरू करें एक आध्यात्मिक सफर। ध्यान एक ऐसा द्वार है जो हमारे भीतर की शक्ति को ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जोड़ता है। लेकिन यह अनुभव तभी संभव है जब ध्यान सही ढंग से किया जाए, सही विधि से, सही मानसिक अवस्था में और पूर्ण समर्पण के साथ। अक्सर लोग ध्यान को केवल एक विश्राम की तकनीक मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि गहरी सांसें लेना, आंखें बंद करना और कुछ मिनटों तक शांति से बैठ जाना ही ध्यान है। लेकिन सच्चा ध्यान इससे कहीं अधिक विशाल, गहरा और दिव्य होता है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है, ध्यान केवल मन की शांति का उपाय नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति और परमात्मा से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ध्यान एक ऐसी आध्यात्मिक सीढ़ी है जो हमें हमारी सामान्य चेतना से उठाकर ईश्वरीय चेतना तक ले जाती है। जब मन बेचैन हो तब भी ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि वही बेचैनी साधना का प्रवेश द्वार है। जैसे कोयले की गहराई से हीरा निकलता है, वैसे ही विचारों की भीड़ के भीतर से शुद्ध शांति प्रकट होती है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठे और मन भटकने लगे तो घबराइए मत। वह भटकाव ही आपकी साधना का पहला पड़ाव है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे मन का वह तूफान शांत होने लगेगा। ध्यान में सफल होने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है नियमित अभ्यास और समर्पण। रोज भले ही कुछ ही मिनट सही विधि से ध्यान करें, लेकिन नियमित करें। यह बिल्कुल वैसे है जैसे कोई बीज रोज सिंचाई पाकर धीरे धीरे अंकुरित होता है। और यह भी जान लीजिए कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह जीवन जीने की कला है। जब आप हर क्रिया को, हर सांस को, हर क्षण को ईश्वर की उपस्थिति में जीने लगते हैं, तब आप ध्यान में जीने लगते हैं। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, यह आत्मा की सहज प्रवृत्ति है। दोस्तों, आकर वीडियो को पूरा शांत मन से देखें और साथ साथ ध्यान को जीने की कोशिश करें, क्योंकि आज आपका यहां होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह ध्यान हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंचाने में सहायता करता है, जहां हम उस अनंत ऊर्जा से जुड़ सकते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। ध्यान का मूल उद्देश्य है आत्मा की जागृति। जब कोई साधक पूरी तरह ध्यान में लीन हो जाता है, तो वह अपने सीमित शरीर और चंचल मन से परे जाकर अपनी आत्मा के संपर्क में आता है। उस अवस्था में मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। भीतर एक गहरी शांति और दिव्य आनंद का अनुभव होता है। साधक को यह बोध होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि असीम ऊर्जा का केंद्र है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत और गहरा अनुभव होता है। परंतु एक प्रश्न अक्सर सामने आता है, यदि ध्यान इतना शक्तिशाली है तो हर कोई इससे लाभ क्यों नहीं उठा पाता? इसका उत्तर है सही मार्गदर्शन और सही विधि का अभाव। ध्यान में सबसे आम भूल यह होती है कि लोग बिना किसी गहरे मार्गदर्शन के इसे करने लगते हैं। वे कहीं से कोई सतही तकनीक सीखकर अभ्यास शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाते। ध्यान में उतरने के लिए उचित विधि का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि विधि में त्रुटि हो तो मन इधर उधर भटकता रहता है। कभी नींद आने लगती है तो कभी ऊब महसूस होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बिना सीढ़ी के ऊंचे भवन की छत तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही बिना सही तकनीक के ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुंचना असंभव है। अब प्रश्न उठता है, सही विधि क्या है? क्या किसी विशेष आसन में बैठना आवश्यक है? क्या श्वास को नियंत्रित करना जरूरी है? क्या मंत्रों का जाप करना ध्यान के लिए अनिवार्य है? और सबसे जरूरी,
ध्यान करने का उपयुक्त समय कौन सा है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें अगले भाग में ध्यान की सटीक और प्रभावशाली विधि पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। यह विधि न केवल ध्यान को सहज और सरल बनाएगी, बल्कि इसे इतना शक्तिशाली बना देगी कि थोड़े ही अभ्यास से आप अपने भीतर शक्ति, शांति और दिव्यता का अद्वितीय अनुभव कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने मन में यह निश्चय कर लें कि आप इस ज्ञान को केवल सुनकर भूलेंगे नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या आपने कभी गौर किया है कि स्थान का प्रभाव हमारे ध्यान पर कितना गहरा होता है? क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी शांत और पवित्र जगह पर बैठते ही मन अचानक स्थिर और हल्का महसूस करने लगता है, जबकि किसी और स्थान पर बेचैनी या असहजता घेर लेती है? जैसे ही आप किसी मंदिर, आश्रम या पहाड़ों, नदियों के किनारे जैसे प्राकृतिक स्थान पर बैठते हैं, एक गहरी शांति का अनुभव होता है। लेकिन यदि आप किसी शोरगुल या नकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान पर बैठते हैं, तो आपका मन तुरंत विचलित और अशांत हो जाता है। यह केवल संयोग नहीं है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जैसे एक बीज को उगने के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है, वैसे ही ध्यान की गहराई में उतरने के लिए एक शांत और सकारात्मक वातावरण आवश्यक है। यदि वातावरण अशांत ऊर्जा से भरा हुआ है, तो मन को एकाग्र करना कठिन हो जाता है। इसलिए ध्यान को प्रभावी और सफल बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सही स्थान का चुनाव। योगानंद जी ने ध्यान अभ्यास के लिए कुछ आवश्यक बातों को स्पष्ट रूप से समझाया है। ध्यान के लिए ऐसा स्थान चुनें जो शांत हो, जहां कोई शोर या व्यवधान न हो और जहां बार बार कोई व्यक्ति आपको परेशान न कर सके। यह स्थान ऐसा हो जहां आप एकांत में कुछ समय स्वयं के साथ बिता सके। मोबाइल या अन्य डिजिटल उपकरणों को ध्यान के समय अपने से दूर रखें। आपने अनुभव किया होगा कि मंदिरों, आश्रमों या गुरुद्वारों में प्रवेश करते ही एक खास तरह की शांति का अनुभव होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वहां निरंतर प्रार्थना, जप और ध्यान की ऊर्जा एकत्रित होती रहती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जहां नियमित ध्यान किया जाता है, वहां ऊर्जा एकत्र होती है और समय के साथ वह स्थान ध्यान के लिए और भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए यदि आप प्रतिदिन एक ही स्थान पर ध्यान करते हैं, तो वह जगह आपकी आंतरिक यात्रा में सहायक बनने लगती है। वह स्थान स्वयं में एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है जो आपको बार बार भीतर जाने में मदद करता है। इसलिए ध्यान के अभ्यास को सफल बनाने के लिए सबसे पहला कदम है एक ऐसा पवित्र, शांत और सकारात्मक वातावरण चुनना, जहां आप अपने मन को सहजता से भीतर ले जा सके। यही वह आधार है जिस पर गहरा ध्यान टिकता है और आत्मिक विकास की यात्रा आगे बढ़ती है। जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वहां ध्यान अधिक गहराई तक पहुंचता है। प्राकृतिक स्थान इस कार्य के लिए सबसे उत्तम होते हैं। यदि संभव हो तो खुले वातावरण में ध्यान करें। नदी के किनारे, पहाड़ों में, पेड़ों के नीचे या किसी शांत बगीचे में। ऐसे स्थानों पर मन जल्दी स्थिर होता है। प्राचीन ऋषि मुनि और योगी भी इसी कारण प्रकृति में ही ध्यान करते थे, क्योंकि वहां शुद्ध ऊर्जा सहज रूप से उपलब्ध होती है। आज के समय में यह मुश्किल हो सकता है कि हम ध्यान के लिए कहां जाएं, क्योंकि ध्यान कोई 2 या 4 दिन का काम नहीं है। ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। तो चलिए घर में ध्यान का वातावरण कैसे बनाएं। ध्यान एक आंतरिक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा को सहज और गहरा बनाने के लिए घर में एक शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरपूर स्थान चुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऐसी जगह चुनें जहां बाहरी शोर शराबा कम हो और कोई बार बार आकर आपको बाधित न करे। यह स्थान चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वह केवल ध्यान, प्रार्थना या आत्मिक साधना के लिए समर्पित होना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना अधिक फलदायक माना जाता है, क्योंकि इन दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। स्थान को साफ सुथरा रखें। एक योगा मैट, आसन या कुशन बिछाकर बैठें, जिससे शरीर को स्थिरता और आराम मिले। अगर संभव हो तो उस स्थान को रोज एक ही समय पर प्रयोग करें। इससे उस जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हर बार ध्यान को गहराई मिलती है। धीरे धीरे वह कोना या स्थान आपके लिए एक पवित्र स्थल बन जाएगा,
जहां प्रवेश करते ही मन शांत होने लगेगा। ध्यान के लिए सही समय का चुनाव करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्थान का। ऐसा समय चुनें जब वातावरण शांत हो और आपका मन अपेक्षाकृत खाली और शांत अवस्था में हो। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से ठीक पहले का समय लगभग सुबह 4 से 6 बजे के बीच ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस समय वातावरण में शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिकता का विशेष संचार होता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना संभव ना हो तो कुछ लोगों के लिए शाम या रात को सोने से पहले का समय भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि दिन भर की उथल पुथल शांत हो चुकी होती है। जो भी समय चुने, प्रयास करें कि प्रतिदिन उसी समय पर ध्यान करें। नियमितता से मन उस समय के प्रति सजग हो जाता है और भीतर एक लय बनती है। ध्यान कोई मजबूरी नहीं, एक प्रेमपूर्ण अभ्यास होना चाहिए। इसलिए समय ऐसा चुने जब आप सचमुच मन से उसमें उतरना चाहे, ना कि किसी दबाव में। यही समय को पवित्र बना देता है। ध्यान के स्थान पर अंधेरा या बहुत कम हल्की रोशनी श्रेष्ठ होती है। जगह साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। अव्यवस्थित स्थान मन में भी उलझन पैदा करता है, जबकि स्वच्छता से मन भी स्थिर होता है। ध्यान के लिए सही स्थान का वैज्ञानिक महत्व। ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान चुनना केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम बार बार एक ही स्थान पर ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क उस जगह को शांति का संकेत मानने लगता है। उस स्थान पर बैठते ही ध्यान की अवस्था सहज बन जाती है। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र भी कुछ दिशाओं पर स्थानों को मानसिक शांति और ऊर्जा के लिए बेहतर मानते हैं। आज भी बौद्ध भिक्षु और योगी विशेष ऊर्जा क्षेत्रों, जिन्हें पावर स्पॉट्स कहा जाता है, में ध्यान करते हैं, क्योंकि वहां प्राकृतिक ऊर्जा अधिक प्रबल होती है, जैसे हिमालय, वाराणसी या दक्षिण भारत के मंदिर। अब अगला प्रश्न आता है, ध्यान की सही मुद्रा क्या हो? क्योंकि अगर शरीर की स्थिति ठीक नहीं होगी तो ध्यान में गहराई तक जाना कठिन हो जाएगा। क्या पालती मारकर बैठना जरूरी है? क्या रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए या हम थोड़ा झुककर भी बैठ सकते हैं? और ध्यान में हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए? इन सभी सवालों के उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे, जहां हम ध्यान की आदर्श मुद्रा और पोस्चर की गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान करते समय थकान, बेचैनी या सुस्ती महसूस की है? बहुत से लोग ध्यान करते समय असहज महसूस करते हैं। पीठ झुक जाती है, शरीर में जकड़न आ जाती है और ध्यान गहरा नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण है गलत मुद्रा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है, यह तो आपकी ऊर्जा को दिव्यता की ओर प्रवाहित करने का माध्यम है। लेकिन अगर रीढ़ सीधी नहीं होगी तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। ध्यान की सही मुद्रा से ऊर्जा तेज और संतुलित बहती है, जिससे मन शांत होता है और गहराई से ध्यान लगाना आसान हो जाता है। अब सवाल उठता है, सही मुद्रा इतनी आवश्यक क्यों है? यदि आप गलत मुद्रा में बैठते हैं तो रीढ़ झुकी रहेगी, जिससे ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगेगी। इससे ध्यान में सुस्ती और थकान आएगी, सांसें अनियमित हो जाएंगी और मन भटकने लगेगा। शरीर में तनाव आ जाएगा, जिससे ध्यान करने में कठिनाई होगी। इसलिए ध्यान करते समय सही मुद्रा बेहद जरूरी है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप सही मुद्रा में बैठते हैं तो शरीर और मस्तिष्क के बीच ऊर्जा का संतुलन बनता है और ध्यान सहज व प्रभावशाली हो जाता है। ध्यान की सही मुद्रा का मूल नियम है रीढ़ की हड्डी सीधी हो। यह ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। पीठ झुकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना सीधा भी नहीं कि शरीर अकड़ जाए। मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप स्थिर और सहज दोनों महसूस करें। तभी ऊर्जा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर प्रवाहित होगी और आप ध्यान की गहराइयों में उतर सकेंगे। ये महसूस करें जैसे आपके सिर के ऊपर से कोई हल्का धागा आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। ऐसा बैठना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऊर्जा हमेशा रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर बहती है। जब रीढ़ सीधी होती है तभी वह ऊर्जा को सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र तक पहुंचने देती है। विज्ञान भी यह कहता है कि जब हम झुककर बैठते हैं तो फेफड़ों की क्षमता घट जाती है, जिससे शरीर को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलती। लेकिन जब हम सीधे बैठते हैं तो फेफड़े पूरी क्षमता से काम करते रहे और मस्तिष्क अधिक सतर्क रहता है। ध्यान करते समय कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। शरीर पर अनावश्यक तनाव नहीं आना चाहिए।
अगर कंधे बहुत कड़े होंगे तो शरीर में खिंचाव आ जाएगा और ध्यान भंग हो जाएगा। अगर कंधे बहुत ढीले होंगे तो रीढ़ झुक जाएगी और ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगेगी। गर्दन को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे घुमाकर सही संतुलन में लाएं। हाथों की मुद्रा भी ध्यान के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होती है। हथेलियों को घुटनों पर रखें, ऊपर की ओर खुली हुई। आप चाहें तो अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। यह एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है। ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को गोद में भी रख सकते हैं। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर और दोनों अंगूठों के सिरे आपस में जुड़े हों। इन मुद्राओं से ऊर्जा संतुलित रहती है और ध्यान गहरा होता है। सदियों से योगी और संत इन्हीं मुद्राओं का उपयोग करते आए हैं क्योंकि ये ऊर्जा के प्रवाह को सहज बनाती है। अब बात करें पैरों की स्थिति की। ध्यान में बैठने की मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मासन, लोटस पोजीशन सबसे प्रभावी मानी जाती है, लेकिन शुरुआत में कठिन लग सकती है। ऐसे में अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस पोजीशन, जिसमें एक पैर जांघ पर और दूसरा नीचे हो, अधिक सहज होती है। यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर भी ध्यान कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि पैर जमीन पर सीधे टिके हो। ध्यान की हर मुद्रा का उद्देश्य यही है, शरीर को स्थिर और ऊर्जा को प्रवाहित बनाए रखना। जब आप सही मुद्रा में बैठते हैं तो मन जल्दी शांत होता है और ध्यान भीतर गहराई तक उतरता है। यही ध्यान का रहस्य है, सहजता, संतुलन और ऊर्जा का सधा हुआ प्रवाह। ध्यान में रीढ़ की सीध और सांसों का रहस्य ध्यान करते समय पैरों को आरामदायक स्थिति में रखना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा मन और शरीर को विचलित न करे। लेकिन ध्यान की सही मुद्रा का असली रहस्य कुछ और है। हमारी रीढ़ की हड्डी और ऊर्जा के बीच गहरा संबंध। क्या आप जानते हैं कि रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह ऊर्जा का मार्ग भी है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि इंसान की रीढ़ में सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब हम ध्यान के समय अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं तो ऊर्जा सरलता से ऊपर की ओर सहस्रार चक्र तक प्रवाहित होती है, जिससे उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। जब रीढ़ सीधी होती है, ऊर्जा ऊपर की दिशा में बहती है, जिससे ध्यान में गहराई आती है, एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है। लेकिन जब रीढ़ झुकी होती है तब ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, जिससे शरीर में भारीपन, आलस्य और ध्यान में बाधा महसूस होती है। इसलिए ध्यान के समय रीढ़ का सीधा और स्थिर रहना सबसे आवश्यक है। जब आप सही मुद्रा में बैठकर ध्यान करते हैं तो मन शीघ्र ही शांत होने लगता है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। ध्यान की अनुभूति गहरी होती है और कई बार दिव्यता के अनुभव भी होने लगते हैं। अब तक हमने समझा कि ध्यान के लिए सही स्थान और मुद्रा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान को वास्तव में प्रभावशाली और गहरा बनाने के लिए एक और तत्व जरूरी है, सांसों का संतुलन। अगर आपकी सांसें असंतुलित हैं तो ध्यान भी अस्थिर रहेगा। इसलिए सवाल उठता है, ध्यान के समय सांसों को कैसे नियंत्रित किया जाए। योगानंद जी की सांसों पर आधारित विधि यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। प्राणायाम और ध्यान के बीच का संबंध बहुत सूक्ष्म है, पर अत्यंत प्रभावशाली भी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, और जब आप शांत होते हैं तो सांसें अपने आप धीमी और गहरी हो जाती हैं? ये कोई संयोग नहीं है। योगानंद जी कहते हैं कि श्वास को नियंत्रित करके हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। सांसें जितनी गहरी, धीमी और स्थिर होंगी, ध्यान उतना ही गहन और प्रभावी होगा। यही कारण है कि प्राचीन योग ग्रंथों में भी सांसों की गति और लय को साधना का मूल माना गया है। इसीलिए जब भी आप ध्यान करें, रीढ़ को सीधा रखें, मुद्रा को सहज बनाएं और अपनी सांसों को पूरी जागरूकता के साथ नियंत्रित करें। यही 3 सूत्र ध्यान की गहराई और आत्मिक अनुभवों की कुंजी है। परमहंस योगानंद जी का संदेश, सांसों द्वारा मन का नियंत्रण। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लें तो अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान में सफलता का सबसे गहरा रहस्य है सांसों का सही नियंत्रण, जिसे प्राणा कहते हैं। सांस और मन का सीधा संबंध है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और असंतुलित हो जाती हैं, जिससे मन और भी अधिक व्याकुल हो जाता है। वहीं जब हम शांत होते हैं तो हमारी सांसें भी धीमी और गहरी हो जाती है और मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है।
इसलिए यदि हम अपनी सांसों को शांत कर लें तो हमारा मन भी स्वतः शांत हो जाएगा। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि सांस और मन का यह संबंध बेहद गहरा है। जब सांस स्थिर होती है, मन भी स्थिर हो जाता है। यही है प्राणायाम की शक्ति। प्राणायाम जीवन ऊर्जा का संतुलन है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण अर्थात जीवन ऊर्जा का नियमन। योग शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे भीतर प्राण की शक्ति प्रवाहित होती है। इस ऊर्जा को सही ढंग से नियंत्रित करके हम अपने मन को शांत और आत्मा को ऊर्जावान बना सकते हैं। जब हम शुद्ध गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और भीतर ऊर्जा का संतुलन बनता है। इससे ध्यान गहरा होता है और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है। प्राणायाम की सरल विधि ध्यान से पहले 3 सरल चरणों में सांस को नियंत्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस ले, नाक से गहरी सांस अंदर ले और धीरे धीरे छोड़े। ध्यान के साथ सांस ले। अंदर सांस लेते समय कल्पना करें कि शुद्ध ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। त्याग की भावना से सांस छोड़े। छोड़ते समय अनुभव करें कि तनाव, डर और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। इस प्रक्रिया को प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट तक दोहराएं। नियमित अभ्यास से सांस की गति धीरे और नियंत्रित हो जाती है। मन स्वतः एकाग्र होने लगता है। ध्यान में सहज गहराई आने लगती है। नकारात्मक विचार कम होते हैं और भीतर शांति फैलती है। सांस हमारे चेतन और अचेतन मन के बीच पुल है। जब आप अपनी सांसों के माध्यम से अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो वहां आपको केवल मौन और स्थिरता ही नहीं मिलती, बल्कि आत्मा का स्पर्श भी होता है। योगानंद जी का संदेश हमें यही सिखाता है। मन का द्वार सांस से खुलता है और जब हम उस द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं तो ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने की एक जीवंत अनुभूति बन जाता है। ध्यान में स्थिरता का रहस्य योगानंद जी की दृष्टि से एक बेहद जरूरी बात इस मंत्र को जोर से नहीं बोलना है, बल्कि केवल मन ही मन दोहराना है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम सांसों पर नियमित अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सांस इतनी शांत हो जाती है कि हम ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर जाते हैं। 3 बातें विशेष है: सांस की गति को धीमा करना, मन को शांत करना और अंततः पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त करना। अभ्यास के साथ सांसें बहुत हल्की और धीमी हो जाती है। ये तभी संभव है जब मन पूर्ण रूप से शांत हो। योगानंद जी बताते हैं, जिस दिन आपकी सांसें स्थिर हो जाएंगी उस दिन आपका मन भी पूरी तरह स्थिर हो जाएगा। ध्यान के समय मन को कैसे एकाग्र करें? ध्यान शुरू करते ही सबसे बड़ी चुनौती होती है मन का भटकना। पुरानी बातें, भविष्य की चिंताएं और छोटे छोटे विचार ध्यान को भंग कर देते हैं। वे कहते हैं मन का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन सही विधि से इसे एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान शुरू करते ही पुराने अनुभव, असमाप्त काम, ऑफिस की उलझन, रिश्तों की जटिलता सब सामने आने लगते हैं। मन कहता है, क्या मैं सही कर रहा हूं या कितना समय हो गया? यही वजह है कि बहुत से लोग ध्यान की गहराई में नहीं जा पाते। ध्यान के दौरान अपनी आंखें हल्के से बंद करें और मन को भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर टिकाएं। कल्पना करें कि वहां एक दिव्य प्रकाश है जो भीतर से आपको प्रकाशित कर रहा है। हर बार जब आपका मन भटके, उसे प्रेम पूर्वक उसी बिंदु पर वापस ले आइए। योगानंद जी कहते हैं, जब मन तीसरी आंख पर केंद्रित हो जाता है तो आध्यात्मिक चेतना के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। ओम का मानसिक जाप। ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम। ध्यान के दौरान ओम का मानसिक जाप करें। AUM। ये कोई सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की कंपन है। जब आप ओम का जाप करते हैं तो आपकी चेतना उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगती है जो सब में व्याप्त है। इस जाप को भी जोर से नहीं बोलना है, केवल भीतर ही भीतर इसका कंपन महसूस करना है। जैसे जैसे यह कंपन गहराता है, आपका मन शांत होता है और आत्मा की रोशनी स्पष्ट होने लगती है। जब आप सांस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा स्थिर होने लगती है और ध्यान में गहराई आती है। इसे कैसे करें? जब आप सांस अंदर लें तो अनुभव करें कि शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। जब सांस बाहर जाए तो महसूस करें कि आपकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है। इसका लाभ यह होगा कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, ध्यान की अवस्था गहराने लगेगी और आत्मिक अनुभव
स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। अगर ध्यान करते समय मन भटक जाए तो उसे डांटे नहीं, बस प्यार से वापस लाए। यदि कोई विचार आए तो उससे संघर्ष न करे, केवल उसे महसूस करे और धीरे धीरे ध्यान में लौट आए। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को स्नेह से संभालती है, वैसे ही हमें अपने चंचल मन को संभालना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान के समय विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है मन की चंचलता कम होती जाती है। जब ध्यान सही रूप से होने लगेगा तो आपकी ध्यान की अवधि अपने आप बढ़ने लगेगी। आपको भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा और एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा। कुछ साधक तो इतनी गहराई में पहुंच जाते हैं कि उन्हें दिव्य रोशनी, डिवाइन लाइट, कंपन वाइब्रेशंस और दिव्य ध्वनि, कॉस्मिक साउंड का भी अनुभव होने लगता है। तब तक आपने सीखा कि ध्यान के लिए सही स्थान, वातावरण और मुद्रा कैसी होनी चाहिए, सांसों पर कैसे ध्यान देना है और मन को कैसे एकाग्र करना है। लेकिन ध्यान का अंतिम उद्देश्य क्या है? ध्यान की गहराई में उतरना और दिव्य अनुभवों तक पहुंचना। ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक अलौकिक यात्रा है। जब ध्यान गहरा होता है तो यह केवल मानसिक अभ्यास नहीं रह जाता, यह एक दिव्यता से भरी यात्रा बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ध्यान सही तरह से किया जाता है तो साधक दिव्य प्रकाश देख सकता है, आत्मा की आवाज सुन सकता है और उच्च चेतना का साक्षात्कार कर सकता है। जैसे जैसे ध्यान की स्थिति गहरी होती है, वैसे वैसे कुछ चमत्कारी अनुभव सामने आने लगते हैं, जो इस साधना को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा बना देते हैं। प्रकाश का अनुभव, डिवाइन लाइट। ध्यान के दौरान कई बार एक आंतरिक रोशनी दिखाई देती है। यह प्रकाश कभी एक छोटे सितारे की तरह चमकता है, कभी सुनहरे रंग में नहाया होता है और कभी गहरे नीले प्रकाश के रूप में सामने आता है। यह प्रकाश तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होता है। यह संकेत है कि साधक भीतर की ओर यात्रा कर रहा है। ध्वनि का अनुभव, डिवाइन साउंड। जब ध्यान गहरा होता है तो भीतर से एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। कभी यह ओम की गूंज होती है, कभी घंटी, मधुर संगीत या जल की लहरों जैसी आवाजें। ये ध्वनियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगे होती है, कॉस्मिक वाइब्रेशन। यह अनुभव गहरे एकात्म की अनुभूति देता है, आत्मा से जुड़ने का अनुभव। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, अहंकार क्षीण होने लगता है। ऐसा लगता है कि हम शरीर से अलग होकर केवल एक चेतना बन गए हैं। यही आत्मा का वास्तविक अनुभव होता है, जहां हमें यह समझ आने लगता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक असीम आत्मा है। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि शरीर का भी भान नहीं रहता, तब आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। ध्यान को गहरा कैसे करें? अब प्रश्न यह उठता है, ध्यान को इस स्तर तक कैसे ले जाएं? इसके लिए कुछ विशेष साधनाएं अपनानी चाहिए। 1. सांस को धीमा करें। ध्यान में सबसे प्रभावशाली साधना है श्वास को बहुत धीमा करना। जितनी धीमी सांसें होंगी, मन उतना ही स्थिर होगा। जब सांसें रुकने जैसी हो जाती हैं, तब भीतर एक गहरा मौन उतरता है और ध्यान की गहराई खुलने लगती है। महत्वपूर्ण सूत्र, जिस दिन आपकी सांसें स्थिर हो जाएंगी, उसी दिन आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। 2. तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र यानी भौहों के बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। यह वही स्थान है जहां दिव्य प्रकाश और दिव्य अनुभव प्रकट होते हैं। जब आप नियमित रूप से इस बिंदु पर एकाग्र होते हैं तो भीतर से अनुभव प्रकट होने लगते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र, तीसरी आंख वह द्वार है जिससे आत्मा अनंत ब्रह्मांड से जुड़ती है। 3. ओम का ध्यान करें। ध्यान के समय मानसिक रूप से ओम का जाप करें। इससे आपकी चेतना ब्रह्मांड की मूल ध्वनि के साथ जुड़ने लगती है। धीरे धीरे आप दिव्य ध्वनियों को सुनने लगते हैं, जो भीतर की यात्रा का मार्गदर्शन करती है। यह सब साधनाएं तब अपना प्रभाव दिखाती हैं जब हम उन्हें समर्पण भाव से करते हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है, जहां हम स्वयं से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से मिलते हैं। जब यह मिलन होता है तब न शांति बाहर से चाहिए, न कोई उत्तर, सब कुछ भीतर ही मिल जाता है। दिव्य प्रकाश, दिव्य ध्वनि और आत्मा की असीम शांति, यही है सच्चा ध्यान, जो आत्मा को गहरी शांति देता है। ध्यान का रहस्य, जब आप ओम की ध्वनि में लयबद्ध हो जाते हैं तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। यह जुड़ाव आत्मा को गहन शांति और स्थिरता देता है। ध्यान करते समय सबसे जरूरी है निष्काम भाव।
कोई अपेक्षा, कोई चाह नहीं। जब आप किसी अनुभव की उम्मीद रखते हैं तो वह अपेक्षा स्वयं ध्यान में रुकावट बन जाती है। ध्यान में बस समर्पण चाहिए, एक गहरी मौन शांति के साथ। ध्यान जितना सहज होगा उतनी ही गहराई में ले जाएगा। जब ध्यान बहुत गहरा होता है तो मन, बुद्धि और अहंकार पूरी तरह शांत हो जाते हैं। इस अवस्था को समाधि कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां साधक अनंत शांति, असीम आनंद और दिव्य चेतना का अनुभव करता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य केवल मन को शांत करना नहीं है। ध्यान का असली उद्देश्य है स्वयं को जानना, समझना कि हम यह नश्वर शरीर नहीं है बल्कि शाश्वत, अजर अमर आत्मा है। अनुभव करना कि हम ब्रह्मांडीय चेतना के ही अंश हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि आपको शरीर, मन और सांसों का भी बोध न रहे, तभी आप अपने वास्तविक स्वरूप दिव्य आत्मा को पहचानना शुरू करते हैं। अब अगला अध्याय है समाधि तक कैसे पहुंचा जाए। क्या हर कोई समाधि का अनुभव कर सकता है? समाधि के बाद जीवन में क्या बदलता है? और सबसे जरूरी बात, कैसे ध्यान को अपने जीवन की आदत बनाया जाए। कई लोग ध्यान की शुरुआत तो करते हैं पर कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। इसका कारण है ध्यान को केवल एक तकनीक मान लेना, जबकि ध्यान कोई अस्थायी प्रयास नहीं बल्कि जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करने वाला मार्ग है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। लेकिन यह चमत्कार तब होता है जब ध्यान हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, जब हम ध्यान को भोजन, नींद और सांस की तरह आवश्यक समझें, जब हम इसे एक आदत नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की जरूरत माने। तो अब यह तय करें कि ध्यान केवल कुछ मिनटों की गतिविधि नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। ऐसा जीवन जिसमें हर क्षण ब्रह्मांड से जुड़ाव हो, हर विचार शांति से भरा हो और हर सांस आत्मा की ओर ले जाने वाला पुल बन जाए। यह आदत कभी ना छूटे, इसके लिए कुछ आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। प्रतिदिन कम से कम 15 से 30 मिनट ध्यान करें। शुरुआत में समय को लेकर सोचे नहीं, बस नियमित रूप से बैठें। एक निश्चित समय तय करें, जैसे सुबह उठने के तुरंत बाद या रात सोने से पहले। जब यह अभ्यास आदत बन जाएगा तब धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है। अगर आप ध्यान को प्राथमिकता देंगे तो ध्यान भी आपको प्राथमिकता देगा। ध्यान के लिए एक शांत और स्थिर स्थान चुनें। यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, जहां कोई विघ्न या व्यर्थ की हलचल ना हो। जब हम रोज एक ही जगह बैठते हैं तो वहां ऊर्जा जमा होने लगती है। ऐसा स्थान धीरे धीरे खुद एक ऊर्जावान केंद्र बन जाता है। ध्यान को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जैसे हम नहाते हैं, खाते हैं और सोते हैं, वैसे ही ध्यान भी एक अनिवार्य आदत बने। शुरुआत में आप मोबाइल अलार्म या रिमाइंडर का सहारा ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी स्वाभाविक आदत बन जाएगी। ध्यान कोई अलग अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का गहरा और सुंदर हिस्सा है। मन को शांत करने के लिए केवल ध्यान पर्याप्त नहीं है, जीवन शैली भी शांत होनी चाहिए। भोजन हल्का और सात्विक रखें। तला भुना, मांसाहार या भारी भोजन मन को बेचैन करता है। नकारात्मक चीजों से दूरी बनाएं। हिंसक समाचार, बहस या क्रोध जैसी चीजें मन को अस्थिर करती हैं। एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। समय पर सोएं, सुबह जल्दी उठें, योग करें और सकारात्मक विचारों को अपने भीतर जगह दें। प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखें। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं है, यह तो एक निरंतर भीतर की यात्रा है। लेकिन जब तक बाहर की दुनिया संतुलित नहीं होगी तब तक भीतर जाना कठिन होगा। इसलिए बाहर भी शांति और संतुलन जरूरी है। चलते फिरते, काम करते हुए भी ध्यान का भाव बनाए रखें। जब कोई बात दुखी या क्रोधित करे तो अपनी सांसों पर ध्यान दें और शांत हो जाएं। यही सच्चा ध्यान है, हर क्षण जागरूक और भीतर से जुड़ा हुआ रहना। आंखें बंद करें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जागरूक अवस्था है। इसके लाभों को जानें और उन्हें महसूस करने के बाद लिखें। जब भी ध्यान करें, उस अनुभव को शब्दों में ढालें। कैसा महसूस हुआ? मन कितना शांत था? ध्यान के बाद दिन भर कैसी ऊर्जा रही? यह आदत आपको प्रेरित करेगी कि ध्यान को कभी न छोड़ें। जब हम इसी चीज के लाभों को रोज महसूस करते हैं तो उसे छोड़ पाना लगभग असंभव हो जाता है। ध्यान के गहरे रहस्य को समझें। अब तक आपने ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने के तरीकों को जाना, लेकिन अभी ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी है।
ध्यान का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल शांति देने के लिए है या इससे भी कहीं अधिक? जब कोई पहली बार ध्यान करता है तो वह केवल तनाव कम करने, मन को स्थिर करने और खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए करता है। लेकिन ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में ऐसा कुछ घटता है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आपका अहंकार विलीन हो जाता है और आप ब्रह्मांड से एक हो जाते हैं। यह अवस्था है समाधि। ध्यान की यह अंतिम अवस्था ऐसी होती है जहां शरीर का अनुभव मिट जाता है, मन पूर्णतः शांत हो जाता है और आत्मा व ब्रह्मांड के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति होती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहन और अत्यंत वास्तविक अनुभव है। केवल वही इसे समझ सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया हो। परमहंस योगानंद जी ने स्वयं इस समाधि को जिया और अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में इसका विस्तार से वर्णन किया। तो इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं और ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें, क्योंकि यह न केवल शांति देता है बल्कि जीवन को एक चमत्कार में बदल सकता है। अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यह हमें बेहतर और अर्थपूर्ण कंटेंट बनाने में सहायता करती है। ऐसी ही और गहन और ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। और हाँ, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता ये किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत बन जाए। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने भीतर की यात्रा को जारी रखें और आत्मा की शांति को महसूस करें। धन्यवाद।